आपको याद दिलाने आए, जर्जर हुए धर्म की हानि, बारे असुर महाभिमानी, तब तो प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा। बाबा जी बहुत दिनों के हैं, हमारे सामने देश में इतनी बीमारियां नहीं थी, न इतने अस्पताल थे, न इतने डॉक्टर थे, न इतनी दवाएं थी, और फिर इसके बाद में न इतने मरीज थे, ये कुछ भी नहीं था। साधारण लोग बड़े सत्यवादी, न कत्ल होते थे, न चोरी इतनी, न डकैती होती थी, बड़े धर्मात्मा लोग गांव में और बड़े आराम का जीवन शांति का व्यतीत करते थे। लेकिन न मालूम ये क्या हो गया, आपने ये क्या कर डाला, कुछ समझ में नहीं आया। आपको शांति मिलनी चाहिए थी, चैन अमन, मानवता आनी चाहिए थी, सत्यता आनी चाहिए थी, चरित्र आना चाहिए था, एक दूसरे के काम आते तो पिता पुत्र, एक जान के प्यासे, पति पत्नी, भाई बंद, अड़ोसी पड़ोसी। ये देश के अंदर में क्या हो गया, इसको तो आपको समझना चाहिए। कलयुग में सतयुग आएगा, उसके लिए आप तैयारी करो। बाबा जी ने आपको सीधी सादी बात बताई है, अब हमारी बात को आप और सुन लें। मैं भगवान का संदेशा लेकर आया हूं, जो मैंने 75 के पहले कहा था वो सब आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे कहने और बताने की कोई जरूरत नहीं है। ईसा मसीह ने बताया था तो सूली पर चढ़ा दिया, मीरा ने बताया था तो जहर पिला दिया, और फिर ऋषियों ने बताया था तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया, नारद ने कहा तो कृष्ण के माँ बाप को जेल में बंद करा दिया, और बाबा जी ने कहा था तो बाबा जी को बंद करा दिया, 21 महीने जेल में रखा। अब बाबा जी बताने वाले आपको नहीं है, और बेड़िया भी पहराई, काल कोठरी में बंद भी किया। और अब बाबा जी आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि आप में कोई दम नहीं है, कोई आप में हिम्मत नहीं है, कोई आप में पुरुषार्थ नहीं है, आप तो बिल्कुल एकदम जानवर हो गए, जिधर डंडा मारो उधर ही चले जाओ, सीधे उधर ही भाग जाओ। तो अब इंसान और वीर नहीं रह गए, अब तपस्वी और सत्यवादी नहीं रह गए, अब कुर्बान नहीं रह गए, अब शहीद नहीं रह गए, अब तो मतलब ये सब के सब इजड़े। जब नसबंदी हो गई तो सब इजड़े हो गए, जब नसबंदी हो गई तो सब इजड़े हो गए। और हिजड़ों का तो एक आपने तमाशा कभी सुना होगा कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होने जा रहा था तो तमाम लोग भगवान को विदा करने चले। जब शहर से निकलने लगे तो लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा कि भगवान को वनवास हो गया तो हम लोग विदा करने जा रहे। तो अयोध्या के हिजड़े भी विदा करने निकल पड़े और ढोल मजीरा बजाते हुए चले। जब नदी के किनारे पहुंचे तो भगवान राम नर नारियों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, पीछे हिजड़े खड़े हो गए। उन्होंने कहा नर नारियों तुम रो मत, सब के सब अयोध्या लौट जाओ घर, मैं 14 वर्ष जल्दी आ जाऊंगा खत्म करके। तो नर नारियों को आदेश दिया, वो तो चले गए, लेकिन पीछे हिजड़े खड़े रह गए। उन्होंने सोचा मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो नदी के किनारे पड़ाव डाल के पड़ गए। नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया और पड़े रह गए। जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब नदी के किनारे आए तो देखा कि बहुत से आदमी पड़े हुए। उनसे पूछा भाई तुम लोग कौन हो? कहने लगे हम तो सरकार अयोध्या के हिजड़े, यहाँ कैसे पड़े हो? कि हजूर मैं तो आपको विदा करने आया था, विदा करने आया था, तो तुम लोग जो गए क्यों नहीं? कि हजूर सरकार आपने तो नरनारियों से कहा था, हमसे तो कहा नहीं। तो तुम 14 वर्ष से यही पड़े हो, 14 वर्ष से नदी के किनारे? अरे सरकार चौड़े मैदान में मैं आपकी तरह से 14 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं आपके नाम पर। तो भगवान राम ने कहा मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, अब तुम अपने अपने घर चलो। जब कलयुग आएगा तो दिल्ली का राज कुछ दिन के लिए तुमको दे दिया जाएगा। तो दिल्ली का राज कुछ दिन के लिए जब दे दिया तो लगे ही अपना गोल बनाने, सबको झड़ा बनाने, करो नसबंदी, करो गश्त, करो नसबंदी, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दो। ये सब अरे बच गए, आप बच गए, नहीं तो न मालूम क्या हो जाता, बच गए। अरे घबराओ नहीं, अकबर बादशाह आगरे में राज करता था, मूर्खों की दुनिया में कोई कमी नहीं। अकबर बादशाह ने बीरबल जो प्रधानमंत्री थे उनको बुलाया, कह लगे देखो बीरबल आज रात को मैंने स्वप्न देखा, ख्वाब देखा। तो बीरबल ने कहा सरकार आपने आज रात को क्या ख्वाब देखा? अरे हजूर सरकार, बीरबल मैंने ये ख्वाब देखा कि आगरे के पूरब, आगरे के पश्चिम में 2 तालाब। तो सरकार आपने फिर क्या देखा? कह रहे बीरबल मैंने ये देखा कि पूरब के तालाब में पाखाना भरा, पश्चिम के तालाब में शहद। तो बीरबल ने पूछा कि सरकार आपने फिर क्या देखा? अरे बीरबल मैं क्या बताऊं, पाखाने के तालाब में तुम पड़े थे, शहद के तालाब में मैं पड़ा।
तो बीरबल ने कहा सरकार फिर क्या देखा? तो बादशाह ने कहा कि अरे बीरबल मेरी तो आंख खुल गई। तो बीरबल बोले कि हजूर इसके आगे मैंने देखा। तो बादशाह ने कहा कि अरे बीरबल तुमने इसके आगे क्या देखा? कि हजूर सरकार इसके आगे मैंने ये देखा कि मैं आपको चाट रहा था, मुझे चाट रहे थे। सरकार खाना खा रहे थे, मैं शहद खा रहा था, ये मैंने देखा। तो बादशाह ने कहा अरे बीरबल तुमने तो बड़ा लाजवाब जवाब दिया, ऐसा जवाब तो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा पिता तो बड़ा बुद्धिमान होगा, जरा उसको बुला के ले आओ, मैं जरा दर्शन करूं। तो बीरबल ने भेज दिया, एक आदमी 20 दिन के बाद आए। बीरबल ने कहा कि अरे पिताजी बादशाह ने आपको याद किया, चले जाइए। वहां वो कुछ पूछेगा, चुपचाप बैठे रहिएगा। जब वो दरबार में गए, मालूम हुआ कि बीरबल के पिताजी आए। तो बादशाह आया, उठ करके खड़े हो गए, उसको सलाम किया। बादशाह ने पूछा कि आपका नाम क्या, आप कौन है, आप कहां से आए, आप कितने पढ़े लिखे, आपके गांव का नाम क्या, आप क्या बीरबल हो, बीरबल के पिताजी हो, आप पैदल आए कि आप किसी सवारी से आए? 1 घंटे तक पूछता रहा। तो बादशाह कहता है कि देखो क्या मूर्खों से पाला पड़ा, मैं इतनी देर से पूछता हूं और ये मुझे कुछ भी जवाब नहीं देता, चलो चले। तो उठ करके चला गया। बीरबल के पिताजी उठे, अपने घर चले आए। जब 4 दिन के बाद दरबार लगा तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया कि बीरबल इधर आओ, मुझे आज बहुत जरूरी बात पूछनी है। तो बीरबल ने कहा कि सरकार वो क्या पूछना है? कि बीरबल ये बताओ कि अगर दुनिया में मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? सरकार चुप रहना चाहिए। सरकार हजूर चुप रहना चाहिए। अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए, तुम्हारे ऐसे मूर्ख से पाला पड़ जाए तो मेरे पिता को चुप रहना चाहिए। तो आपको भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि मूर्खों में दुनिया में कमी नहीं। हम सोना बरसा देंगे, हम चांदी बरसा देंगे और हम इन आदिवासियों को बिल्कुल घर में एक कपड़े को दुकान भर देंगे और कोई भूखा नहीं रहेगा। ये बेचारे इनके चिथड़े हुए जा रहे, ये बेचारे खेतों में, मैं आदिवासी क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ। मैं अभी मध्य प्रदेश और आपके गुजरात से जंगलों से आया हूँ। ये मत समझिए कि मैं यहाँ बैठता हूँ चौकी पर। ये गाड़ियों को देख करके आप मत भूल जाइए, बाबा जी के 4 करोड़ फॉलोवर है, 4 करोड़ बाबा जी के प्रेमी है हिंदुस्तान में। तो मुझे तो कोई ना कोई गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल उस पर बैठा लेता, मैं तो चला जाता हूँ। साइकिल पर भी बैठ जाता हूँ, मोटरसाइकिल पर, और बैलगाड़ी पर जब बैठता हूँ तो बैल चलाता हूँ अपने हाथ से। और खेत में जब बैल चलते हैं उसको पकड़ता हूँ तो हल जोतता हूँ, हल चलाया करता हूँ। आप मुझे ऐसा मत समझिए कि बाबा जी बड़े आराम तलब होंगे, हम झोपड़ी पर जमीन में लेटते हैं। आप ऐसा, मैं उधर से चला आ रहा हूं उन आदिवासियों की तरफ से और उनकी स्थिति को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन ये कि ऊपर से सोना बरसाएंगे, ये बरसने वाला नहीं है। इनको ये कहो कि शराब और ताड़ी छोड़ दो, मांस मछली अंडा छोड़ दो, 5 चीजें ये हो गई, चोरी और डकैती और कत्ल छोड़ दो, अब 8 चीजें हो गई और एक चीज और जोड़ दो, क्या कि कोई दुकान, कोई मकान या कोई भी सामान, इसको मत जलाओ। 9 चीजें आप छोड़ दीजिए। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और आधा घंटा बैठकर भगवान का भजन, और आप अपने खेत में बीज डाल दो। जब जरूरत पानी की होगी आपको ट्यूबवेल चलाने की कोई जरूरत नहीं, बादल आएंगे पानी गिरा के चले जाएंगे, पौधा बढ़ जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी, बादल आएंगे पानी गिरा के चले जाएंगे। समय पे पानी, समय पे जाड़ा और समय पे गर्मी। एक आदमी भी भूखों मर जाए तो बाबा जी का नाम मत लीजिए आप। लेकिन बुराई को, बुरे कामों को आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको गंभीर वो परिणाम देखने होंगे कि जब बाबा जी ने बुद्धिजीवियों को एक संदेश दिया कि तुम्हारी बुद्धि पर एक झटका लगने वाला तो है। बाबा जी क्या कहते हैं? तो एक झटका लगा इनकी बुद्धि पर, ऊपर से आने लगा स्काई लोड, एक तार बिगड़ा नीचे आने लगा। खबर आने लगी कि महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश में गिरेगा। तो वो तो पता नहीं क्या था, हर आदमी हिंदुस्तान का कि मुझे बचाइए, तलवार मेरे ऊपर गिरेगी और मैं भस्म हो जाऊंगा। तो बाबा जी ने सबको यही कहा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के चारों तरफ देवता पहरा दे रहे हैं,
अगर बाबा जी की बात को मान ले तो मुरारजी भाई को ये लिखा गया कि मेरी बात को आप मान लीजिए, मैं देवताओं से प्रार्थना करूं तो स्काई लेक को सीधा उतार दिया जाए और उसमें आग भी नहीं लगेगी। क्यों कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शिव जी को जगाकर समाधि से और धर्म को जगाकर जब ग्वाल वालों ने प्रवेश किया तो सारे विश्व के तमाम वैज्ञानिक यंत्रों को कुरुक्षेत्र के मैदान में उतार के रख लिया गया। ये भारत का इतिहास आज भी तुम्हारे सामने साक्षी है। देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाए तो वो क्या नहीं उतार सकते हैं। अभी जो हजारों ऊपर घूम रहे, उनके जब तार बिगड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे। चलो जब सही, अभी नहीं, अभी तो कोई बात नहीं, तब सही, तब आप कहिएगा कि अच्छा हम मानने को तैयार हैं, आप देवताओं से प्रार्थना कीजिए तो देखिए उतार के रखते कि नहीं। बाबा जी ने तो यहां तक कहा कि अगर विश्व के एटम बम भारत में फेंके जाए तो देवताओं से प्रार्थना की जाएगी, उनको सीधा उतार के रख लेंगे और आप उनको उठा लीजिए। इसमें क्या, ये तो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, ये कृष्ण का था और राम का था, ये बड़ी बड़ी शक्ति
सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में आती रही, और अब आपको परिचय मिल जाएगा। जितने भी वैज्ञानिक हैं ये तो पीछे हो जाएंगे, वही सर्वोपरि। तो भौतिक विज्ञान इसकी उन्नति करो, साथ ही साथ आध्यात्मिक विज्ञान भी ले चलो, दोनों। और इतना बड़ा भारत में कुछ समय के बाद विकास होगा कि विश्व के सभी वैज्ञानिक भारत के इस विकास को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे, और आध्यात्मिक विकास भी होगा, और कुछ समय के बाद सारे विश्व का आध्यात्मिक गुरु हिंदुस्तान बनेगा। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, इसलिए बच्चों आपके हित के लिए, कल्याण के लिए, फायदे के लिए, आगे के लिए और अब के लिए और लोक के लिए, परलोक के लिए, बच्चों के लिए, शरीर के लिए और आत्मा के लिए और भविष्य के लिए और आपकी भविष्य संतान के लिए। ये बेचारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके रास्ते को खराब मत करो। तुम तो माता पिता हो, इनका भविष्य बनाकर एक रास्ते पर छोड़ जाओ, ताकि ये सुखी हो जाए, ताकि आनंदित हो जाए, ताकि इनकी जीवात्मा नरकों में न जाए, 84 में न जाए, बार बार जल में मरे नहीं, कोड़ी लंगड़े लूले अंधे और बहरे न हो, ये सब के सब स्वस्थ और निरोगी हो। ऐसी कुछ रास्ता और ऐसी कामना और इनके लिए कुछ पुण्य जमा करके आप लोग जाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जस हो जाएगा। आपका एक भी बच्चा, एक भी बच्ची वो धर्मात्मा निकल गई तो पीछे के 7 खानदान और आगे के 7 खानदानों को पार कर देंगे। और अगर एक भी बच्चा बच्ची बर्बाद निकल गए तो पीछे वालों को सबको डुबा देंगे, आगे वालों का रास्ता बंद हो जाएगा, वो तो होना ही नहीं। इसलिए ऐसा काम करके जाइए। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, उसको आप ले लीजिए। भगवान का अमूलक धन। लंबे चौड़े भाषणों में आप रिझाइएगा नहीं, लंबे चौड़े व्याख्यानों में आप भूल मत जाइएगा। बाबा जी की एक एक बात को हीरा समझिए। होशियारी के साथ बुद्धि दान आप ऐसा दीजिएगा कि जब राजा पाप कर्म करते हैं तो उनको भोगना होता था, प्रजा नहीं भोगती थी। जो प्रजा करते थे वही भोगते थे। लेकिन अब तो वो बदल गया समय और नियम बदल गया। अब आप राजा बनाते हो और राजा जाकर दिल्ली में पाप कर्म करते हैं, वो सारा पाप प्रजा पर बढ़ जाता, और जो आप करोगे अपना भी भोगना पड़ेगा, उनका किया हुआ भी आपको भोगना, और आप करोगे वो भी आपको भोगना, तो डबल पाप लग गया। इसलिए ऐसे को बुद्धि दान दो जो पाप कर्म मत करे। उनको ऐसा कहो कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ, रिश्वत मत लो। ये 1 करोड़ का सेंशन होता है तो 75 लाख मत खाओ। 25 लाख लगाते हैं, 75 लाख खा जाते हैं। क्या हो गया है? कहते हो हम बाप बनेंगे, हम धर्मात्मा बनेंगे, हम सेवा करेंगे। करोड़ में 75 लाख खा गए, 25 लाख लगाया। ये सब 75 लाख किसको देना? किसानों को देना पड़ेगा। आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये मर जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, इनके चित्र उड़ जाएंगे, ये बेचारे जल जाएंगे। इनके ऊपर दया करो और रहम करो। बाप बनो तो ठीक से बनो, सेवादार बनो तो सच्चे बनो, वीर बनो तो वीरता का काम करो। और आपको भी ये बात समझनी है कि ऐसे चरित्रमान सदाचारी, चाहे आप खाते पीते रहो, लेकिन जो सेवा करते हैं उनको ये बुराई नहीं करनी। वो जब नहीं करेंगे तो उन्हीं का अनुकरण आप करोगे, आप भी ठीक हो जाओगे। जथा राजा तथा प्रजा। जैसा आचार्य वैसा विद्यार्थी, जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा पति वैसी पत्नी। तो आपको ये समझना चाहिए कि राजा राज करने वाले को अच्छा रहना, पति को अच्छा रहना, आचार्य को अच्छा रहना, और शिष्य तो खराब रहते ही, गुरु को अच्छा रहना है। चेहरे तो खराब होते ही है, उनका तो काम खराब होने का ही। गुरु को चाहिए उनको शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, उनको नेक बना दे, धो डाले, उनका कल्याण करे, तभी तो उनका जस होता है। नहीं तो जस क्या होगा? गुरु को डूब गया तो चेले भी ले जाएगा। लालची गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, नोए नरक में ठेलन ठेला, दोनों नरक में जाएंगे। अब आपको कुछ देना चाहते हो, ले लीजिए। भगवान का अमूलक धन। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, अपने घर में बैठ करके आधा घंटा 15 मिनट सच्चा भगवान का भजन,
इसको दरवाजे को खोल लो। भगवान का 24 घंटे इधर कीर्तन हो रहा, और इस कीर्तन को सुन करके चले जाओ ऊपर उन दिव्य लोकों में, स्वर्ग वैकुंठ और उन ब्रह्मांडों में, वहां का आनंद लो। और फिर आओ दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और फिर चले जाओ आधा घंटा घंटे के लिए ऊपर नारद की तरह से, मीरा की तरह, तुलसीदास की तरह से, तो आपका घर बन जाए। इस घर को छोड़ दो, घर में पहुंच जाओ। मरने के पहले आपको अपना घर बनाना पड़ेगा, लेकिन इस घर को छोड़ा नहीं, घर बनाया नहीं, ये छोड़ोगे तो कहां रहोगे? ये आपको कुछ ज्ञान है? कुछ नहीं। तो बाबा जी जो दे दे उसको आप ले लीजिए, बैठकर सम्मान के साथ। अमोलक धन, इस पृथ्वी पर सोना बिछा दो ऐसे, और चांदी बिछा दो, और रुपए पैसे बांट दो, और जमीन को दान में दे दो, और 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहो, तब भी जो वस्तु दी जाती है आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप सम्मान से, सत्कार, आदर से और प्रेम और मोहब्बत से आपको जो दिया जाए उसको ले लीजिए। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन अपने घर में बैठ करके जरा उसका अनुभव कर लीजिए, और आपको अमोलक वस्तु मिलती है। तो फिर धोखा किस बात का? धोखा किसको कहते हैं? ना मैं धोखा दे सकता हूं, ना पड़ोसी धोखा दे सकता है, ना राज करने वाला धोखा दे सकता है, ना स्त्री धोखा दे सकती, ना पति धोखा दे सकता। जब दिखाई देगा तो सुनाई देगा, तो धोखा किस बात का? किसी बात का धोखा नहीं। अमोलक वस्तु ये छोड़ दो, उस वस्तु को, उस धन को ले लो जो खुशी खुशी हंसते हुए चले जाओ और अपनी जीवात्मा को सदा के लिए छुड़ा लो। तो मैं जो नाम भगवान का बोलूंगा उसी नाम को सब लोग एक आवाज में बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, धीरे से नहीं। जो जो नाम भगवान का बोलता जाऊं उसी भगवान के नाम को आप बोलते जाइए। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठिए, ऐसे पंक्ति मार के बच्चों बैठ जाओ। बच्चे देखो, आप ले लो सम्मान से। हमको होती है बड़ी तकलीफ, क्योंकि आप खड़े हुए हो तो मुझे होता है दुख। मैं परेशान हूं, मेरा दिल घबराता है, क्योंकि मैं चाहता हूं इज्जत से और सम्मान से, सत्कार से ले लीजिए आप। लेकिन आप जानते नहीं हो ये बाबा जी कौन है, ये तो आपको कुछ पता नहीं है। हम 2 पुड़िया बांध देंगे, एक तो दे देंगे जल्दी काम करेगी, एक पीठ में बांध देंगे वो कपड़ा और नहाने पर भी नहीं छूटेगी, और 100 मील तक आपको भगाएगी, 100 मील तक आपको भगाएगी। 2 भूत छोड़ दूंगा, एक अभी काम करेगा तत्काल, और एक आपके पीछे लगा दूंगा, वो बराबर आपको डंडा मारता रहेगा और 100 मील तक भगा के लाएगा। आप बाबा जी को तो समझते नहीं हो। हम आपका किंचित मात्र भी नुकसान नहीं करना चाहते, जरा सा भी कोई नुकसान, किसी प्रकार का भी, बच्चे का, बच्ची का, आदमी का, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करना चाहते। बाबा जी के पास तो सब कुछ है, बाबा जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो हम देंगे, आप फेंक दोगे तो मैं क्या करूंगा? आपको मैं जड़ी भी दे दूं, औषधि भी दे दूं, बबूद भी दे दूं, बीमारी दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। 2 आने, 4 आने, 8 आने, रुपए और 1.5 रुपए और 2 रुपए, आप सब कुछ ले सकते हो। लेकिन लेना ना है तो मैं क्या करूं? तुमसे कहा जाए कि झोली फैलाओ, ऐसे झोली करो, अंचल करो, तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे। मैंने जब दिया तो नीचे चला गया। वर्षा क्या करेगी? किसान अपने खेत को बांधेगा नहीं तो पानी निकल के चला जाएगा, पैदा क्या होगा? मन को, बुद्धि को, आंख को, कान को, इन सबको बांध के रखो। बाबा जी दे दें उसको अंदर रख लीजिए, बाहर मत निकलने दीजिए, उसको कर लीजिए हजम। भाषणबाजी मत कीजिएगा कि बाबा जी आपको कुछ दे दें और आपको दिखाई सुनाई दे तो आप यहाँ मोहल्ले में भाषणबाजी कल से करें कि बाबा जी ने ये दिया, मुझे ये दिखाई देता है, ये सुनाई देता, मैंने तो ऐसा कभी देखा सुना नहीं, तो भाषण देने लगे आप। उसको हजम करना। नोट जानते हो? नोट जानते हो? कागज का नोट, कागज के नोट को ले आते हो गट्टी की गट्टी, तो अपनी घरवाली देवी से भी नहीं बताते, उसको छुपा के रखते हो, कहीं सौदों से उसमें से चुप्पे से निकाल ले तो मुश्किल हो जाएगा। तो देवी और बच्चों से छुपाने के लिए कितनी अकलमंदी करते हो मालूम आपको? और चोर जान ले कि 10,000 घर में रखे हैं तो रात को साफ ही कर देगा। भगवान नाम का अमोलक धन, भगवान का अमोलक धन जीवात्माओं के कल्याण के लिए, जीवात्माओं की पूंजी, उसको जरा छुपा के रखिएगा, फेंक मत दीजिएगा, नहीं तो लोग लूटने वाले लूट ले जाएंगे और वो भगवान हो जाएगा नाराज
फिर आपको कुछ नहीं देगा। इसलिए आप सम्मान से ले लीजिए, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। जो जो नाम मैं बोलता जाऊं आप सब लोग एक आवाज में जोर से बोलिएगा उसी भगवान के नाम को। जय गुरुदेव। सतनाम 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 निरंजन 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 ओम 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 रारंग 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 सोहंग 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 सतनाम 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 निरंजन ओम रारंग सोहंग 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 सतनाम। जय गुरुदेव। इधर मेरी तरफ देखिए ध्यान से, ये 5 नाम परमात्मा के। पहला निरंजन, दूसरा ओम, तीसरा रारंग, चौथा सोहंग और 5वां सतनाम। ये 5 नाम कब से हैं? जब से आसमान और जमीन उसने बनाया। ये 5 नाम, इसमें से कोई बदला नहीं। दुनिया में जिसका रूप होता है उसका नाम रखते हो, जिसका कोई रूप नहीं उसका कोई नाम नहीं। परमात्मा का पहले रूप और बाद में नाम। बिना रूप के भगवान का भी नाम नहीं रखा जाता। ये 5 नामों में पहला नाम निरंजन। निरंजन का ये स्वरूप, ये चेहरा, ये शकल किस तरह की है तो मैं बाहर से आपको समझा दूं। अपने अपने घरों में तेल बत्ती डाल करके नर नारी रात्रि को दिया जलाते हैं, चिराग जलाते हैं। मंदिर में सत्यनारायण की कथा में एक छोटा सा दिया जलाते हैं। पूरब से सूरज निकलता, पश्चिम में डूबता, इससे भी बड़ा दिया, इससे भी बड़ा चिराग। नाम निरंजन, रूप उनका दिया चिराग। उसी दिए चिराग को कहते हैं ज्योति स्वरूप। नाम उनका निरंजन, रूप उनका ज्योति स्वरूप। निरंजन का रूप ज्योति स्वरूप, निरंजन का रूप ज्योति स्वरूप। निरंजन का रूप बोलिए, निरंजन का रूप ज्योति स्वरूप, निरंजन का रूप ज्योति स्वरूप, निरंजन का रूप ज्योति स्वरूप। उनके मुख से आवाज बाणी जो बाजा बजता उसको कहते हैं घंटा और संग। निरंतर हमेशा घंटा संग उनके मुख से बजा करता, कभी बंद नहीं होता। जहां घंटा संग बजता वहां कीर्तन और भगवान की आरती हमेशा होती रहती है। मोटी बात को समझ लो, नाम निरंजन, रूप उनका ज्योति स्वरूप, आवाज उनकी घंटा और संग। निरंजन की आवाज घंटा संग, निरंजन की आवाज घंटा संग, निरंजन की आवाज घंटा संग, निरंजन की आवाज घंटा और संग। और वो नमूना आपको मंदिर मस्जिद गिरजाघर में आपको मिलता है, बजाया जाता। ये आपका मना बनाया हुआ मंदिर भगवान का, इसमें घंटा और शंख इस मस्जिद और मंदिर में 24 घंटे बज रहा, लेकिन आपको सुनने को नहीं मिलता। नाम निरंजन, रूप उनका ज्योति स्वरूप, आवाज उनकी घंटा और शंख। और जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम सहस्त्रदल कमल। इसके ऊपर दूसरा नाम ओम। ओम का ये स्वरूप, ये चेहरा किस तरह का है तो मैं बाहर से समझा दूं। जब ये सूरज पूरब में सुबह निकले तो गोलाकार तो होगा ही, निकलते वक्त में लाल, थोड़ी देर में इसकी लाली बदल जाएगी। लेकिन वो सूरज जो अरबों खरबों गुना ज्यादा लाल और उसकी लाली कभी नहीं बदलती, वो हमेशा लाल रहता। नाम उनका ओम, रूप उनका लाल सूर्य।
ओम का रूप लाल सूर्य, ओम का रूप लाल सूर्य, ओम का रूप लाल सूर्य, ओम का रूप लाल सूर्य। और उनके मुख से जो बाजा बजता उसको कहते हैं बादलों की गरज और मृदंग। बादल गरजते रहते हैं बिना बादलों के, उनके मुख से गर्जन होती रहती है और मृदंग बजा करता है बराबर, कभी बंद नहीं होता। ये दो आवाजें उनके मुख से बजा करती हैं। और जिस स्थान पर बैठे उसका नाम त्रिकुटी, त्रिकुटी। इसके ऊपर तीसरा नाम रारंग। रारंग का ये स्वरूप, ये चेहरा किस तरह का है मैं बाहर से समझा दूं। जब ये पूर्णमासी का चांद निकले तो शाम को उसकी तरफ देखना खड़े होके, इसमें काले काले धब्बे होते हैं, लेकिन उस चांद के अंदर कोई काला धब्बा नहीं। समझाने के लिए ये नमूना, और वो है दूसरा, उस चांद के अंदर कोई काला धब्बा नहीं। नाम रारंग, रूप उनका पूनम का चांद, और उनके मुख से जो बाजा बजता है वो किंगरी और सारंगी। सारंगी कैसे बजती है इसको देखिए, ऐसे तारों पर बजाते हैं, इसको कहते हैं सारंगी। किंगरी और सारंगी ये दो आवाजें उनके मुख से बजा करती हैं। और जिस स्थान पर बैठे उसका नाम 10वां द्वार, 10वां द्वार। इसके ऊपर चौथा नाम सोहन। सोहन का ये स्वरूप किस तरह का है तो मैं बाहर से आपको समझा दूं। जब ये सूरज ऊपर आता है तो बड़ा प्रकाश होता है, दृष्टि नहीं ठहरती, तो नाम सोहन। रूप उनका दोपहर का सफेद सूर्य, व्हाइट। इतनी सफेदी किसी चीज पर नहीं, इतना वो सफेद है। और उनके मुख से जो बाजा बजता है वो बंसी बजती, जैसे कृष्ण भगवान की बंसी बजती थी, इन्होंने बजाई रख दी, लेकिन उनकी बंसी कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा बजती रहती है। और जिस स्थान पर बैठे हैं उसका नाम भमर गुफा। इसके ऊपर 5वां नाम सतनाम। हिंदुओं में जब कोई मर जाता है तो कहते हैं अब तो सतनाम बोलो इसकी मुक्ति हो जाए, वो 5वां नाम सतनाम। सतनाम का ये स्वरूप, ये चेहरा कैसा है, करोड़ों सूर्य करोड़ों चांद उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। और उनके मुख से जो बाजा बजता है वो बीन बांसुरी। बीन बाजा वो होता है जो मसक में हवा भरते हो और बगल में दबा के बजाते हो, उसको कहते हैं बीन का बाजा। बांसुरी जो मुंह में दबा के बजाई जाए, ये दो आवाजें उनकी हमेशा बजती। और रहने का स्थान जिस पर वो बैठे हैं उसका नाम सतलोक। ये पांचों स्थान इस आकाश के ऊपर अपने अपने स्थान पर ये पांचों बैठकर और बाजे बजाते रहते हैं। आपको क्या करना है उसको समझ लो। 5 नाम याद कर लेना, निरंजन, ओम, रारंग, सोहन, सतनाम। 5 नाम के 5 चेहरे। निरंजन का चेहरा ज्योति स्वरूप, ओम का रूप लाल सूर्य, रारंग का रूप पूनम का चांद, सोहन का रूप दोपहर का सफेद सूर्य और सतनाम का रूप करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। 5 स्थान याद कर लेना जिस पर ये बैठे हैं अपने अलग अलग, और हर एक के मुंह से जो बाजा बजता उसको याद कर लेना। इसमें 3 चीजें हैं, एक दिन में याद करो या 10 दिन में, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक के मुंह से जो बाजा बजता उसको याद करना होगा। 3 चीजें हैं, भजन और ध्यान और सुमरन। इसको आप समझ लीजिए, मैं अभी आपको अनुभव कराता हूं। देखिए इधर शरीर में एक कान, इधर एक, इधर शरीर में एक, इधर एक, इधर कितने कान? 2 कान हो गए। इधर देखिए आप, दोनों आंखों के बीचों बीच में, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, जिसको रूह और सोल कहते हैं। जीवात्मा, उस जीवात्मा में एक आंख और एक कान, और शरीर में 2 कान। कितने कान हुए? कितने कान हुए? 3 कान हुए। जीवात्मा में 1 कान और शरीर में 2 कान। कितने कान? जरा जोर से बोलिए। 3 कान। ये कान क्या करते हैं? देखने का काम, देखने का काम करते हैं कान। हाँ, तो ऐसा बोलिए ताकि समझ में आ जाए, बोल दिया करें आप। देखो, जब बाहर कोई आवाज नहीं होगी, कोई भी आवाज जब नहीं होगी तो बाहर के कान आपका कुछ सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। जब बाहर कोई आवाज होगी तो इन कानों का क्या काम कि बाहर की आवाज को पकड़ लेना और जीवात्मा के अंदर वाले एक कान को दे देना। ये बाहर की आवाज को पकड़ के अंदर वाले कान को सप्लाई कर देना, और ऊपर से वो आवाज आ रही है, जरा ध्यान से सुनिए। ऊपर की आवाज वो आ रही और अंदर, बाहर की आवाज अंदर गई तो दोनों आवाजें टकरा जाती। आपकी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा। आपके कानों पर 2 आदमी बैठ जाएं और जोर से बोलने से सुनाई देगा? नहीं देगा सुनाई। फिर कहोगे एक आदमी को चुप कर दो, तो ठीक यही बात, उधर की आवाज को चुप करो इधर सुनो, इधर की आवाज को चुप करो उधर सुनो। तो मैं 4-5 मिनट बैठाऊंगा। देखो समझ लो आप अच्छी तरह से, जल्दी में। अभी मैं आपको छोड़ देता हूं, घबराइए नहीं। देखिए इधर
मैं 2-3 मिनट के लिए आपको बैठाऊंगा। अपनी अपनी आंख को बंद कर लेना, समझ लो। और बाहर के दोनों कान, कान के अंदर उंगली डालना, इधर भी, दोनों कानों को ठीक से बंद करना ताकि बाहर की आवाज अंदर न जाए। और आंख भी बंद कर लेना। अंदर वाले कान से ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर के सुनना। जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको आवाज स्पष्ट और साफ सुनाई देगी। लेकिन जब मैं कहूंगा तब आंख और कान खोलना। पहले देखो, इस तरह से आंख और कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ कानों से सुनना। जो अंदर में कान है उस कान से अंदर का रास्ता ऊपर की तरफ गया हुआ अंदर से सुनने का। ऊंचा ध्यान देकर के वो अंदर वाले कान से सुनना। बाहर के कान आपके बंद हो जाएंगे, बाहर की आवाज अंदर न जाए। आप जरा सा 2-3 मिनट इस तरह से बैठ जाइए। ऐसे बैठिए, आप ऐसे बैठिए, ऐसे हाथ रखो। देखो, आंख और कान को ठीक से बंद करना। ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ सुनना कानों से। जब आवाज सुनाई दे तो लगातार उसको पहचानना कि किस तरह की आवाज हो रही। जब मैं कहूंगा कि आंख और कान खोलो तब खोलना। ऐसे आंख और कान बंद करो और सुनो तो ऊपर ध्यान देकर। यहां समझ लो, अंदर का कान हो गया बंद, बाहर के कान बंद हो जाएंगे तो बाहर से सुनाई नहीं देगा। अंदर का कान बंद हो गया, जरा सा रगड़ा मारो, जरा जरा सी आवाज ऊपर की तरह से तरह तरह की सुनाई देती है। आपको यहां समझ लेना, आज घर में करना। जब खाना खाना, चारपाई पे लेट जाना, वहां तो कोई आदमी होगा नहीं। चुपचाप आंख बंद कर लेना कान, और 15 मिनट ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ सुनना। 10 दिन जरा रात को बैठकर लेट के रगड़ा मार दो, फट से अंदर का कान खुल जाए और देखो तुम्हारे अंदर में क्या हो रहा है। आनंद खजाना खुल जाएगा। फिर चलते फिरते 24 घंटे सुनो। सुनने को कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम कुछ नहीं करना है। कानों से सुनने का नाम भजन। आपको ऊपर की तरफ ध्यान देके कानों से सुनना, इसको कहते हैं भजन। यही मीरा ने, नानक ने, कबीर ने, सबने किया। तुलसीदास जी ने। सुनने का नाम भजन। इसके बाद में ध्यान। ध्यान कहते हैं देखना। तो देखने के लिए चाहिए आंख, 2 आंखें बाहर इस शरीर में, और ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच, उसमें एक आंख। जीवात्मा में एक आंख और शरीर में 2 आंखें। कितनी आंख हुई? और दिखाई आपको क्यों नहीं देता मालूम है? बाहर की आंखें सबकी बंद हो जाए तो दिखाई देगा? तो कहोगे डॉक्टर दवा डाल दो। आपने अंदर की आंख बंद हो गई, कभी दवा मांगी कि मेरी अंदर की आंख खोल दीजिए तो मुझे उधर दिखाई दे, मैं भी देखने लगूं? तो उस पर भी दवा डालो तो जल्दी काम बन जाए। तो 2 आंखें बाहर और एक अंदर। दिखाई क्यों नहीं देता मालूम? कि माया ने अंदर वाली आंख के ऊपर 2 आंखें लगा दी। 2 आंखें लगा दी और माया ने कहा कि देखो तुम बैठ करके अंदर वाली आंख को ऐसे हिलाती रहा करो, इस तरह से। एक किताब को ले लो और पलक हिलते रहेंगे तो किताब के अक्षर दिखाई नहीं देंगे। एक थाली में पानी भरो, ऊपर सूरज और चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन थाली के पानी को हिला दो तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन सूरज चंद्रमा जब भी था, भी है, तो सामने जो आपके चीजें हैं वो दिखाई क्यों नहीं देती है? कि बाहर की आंख अंदर वाली आंख को ऐसे हिलाती रहती है, इस तरह से। तो 2 मिनट बैठाऊंगा, ऐसे पंथी मार के बैठिए। आप इधर देखिए, ये आंखें बाहर की बंद हो जाएंगी। ठहरिए, अभी आप समझ लीजिए। दोनों आंखें बंद करना। तो ये बीचों बीच जब वो चीज चमकने लगे अंधेरे में तो उसी के ऊपर दृष्टि जमा के रखना। बाहर की आंख हिलाएगी, बराबर धक्का मारेगी, इस तरह से। आप रोकना, वो हिलाएगी, आप रोकना, वो हिलाएगी। धीरे 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 अभ्यास जब बनने लगेगा तो बाहर की आंख रुकने लगेगी, अंदर की देखने लगेगी। मोटा काम है, इसमें कुछ सोचने विचारने का नहीं। बाहर की आंखें हिले मत देना, अंदर की आंख से सामने सीधा एक जगह देखना, एकाग्र करना, कंसंट्रेशन करना एक जगह पर। इतना ही काम आपको मोटा करना है। 2 मिनट के लिए बैठाऊंगा। अपनी आंखें सब बंद करो, बंद करो। जो खड़े हैं वो भी बंद कर लो। अपनी आंखें बंद करो। दोनों आंखों के बीचों बीच में अंदर जो आंख है उससे सामने दूर एक जगह पर देखो, दूर एक जगह अंदर की आंख से देखो। उसी अंधेरे में अपनी आंख को रोको। बाहर की आंखें हिले नहीं, बाहर की आंखें हिलने मत दो। बाहर की आंखों से धक्का मत मारो। अंदर वाली आंख से सामने सीधा एक जगह देखो। इतना ही काम आपको करना और कुछ नहीं करना। जब मैं कहूंगा तब आंख खोलना। धोखा दिखाई देता अंदर धुआं, उसके बीच में जो कभी कभी चमकता है उसी के ऊपर दृष्टि को रोक के रखो। मोटा सीधा काम और कुछ नहीं। बाहर के जो पलक हिलते हैं उनको हिलने से ऐसे रोको और अंदर की आंख से सामने सीधा
जैसे बंदूक मारते हो वैसे ही देखो, इतना ही काम आपको करना है। अपने आप आंख साफ और खुलने लगेगी और सामने दिखाई देने लगेगा। आप घर में जाकर के कभी 5 मिनट ध्यान, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, और सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम। 2 चीजें तो ये हो गई। और इसके बाद तीसरा है सुमरन, नाम लेना, उसके रूप को याद करना। देखो किस तरह से, कुल माला 8, एक माला कपड़े की बना लेना, ना हो कपड़े की माला। 24 घंटे में 10 मिनट के लिए बैठ जाना पंथी मार के, स्नान करना या न करना वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है। 10 मिनट के लिए बैठ जाइए आंख बंद करके कभी भी, और अंदर अंदर कैसे बोलना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, एक माला। इसके बाद बड़े प्यार और भाव के साथ, श्रद्धा के साथ एक दाने पर निरंजन ओम रारंग सोम सतनाम, एक दाना छोड़ दिया, निरंजन ओम रारंग सोम सतनाम, एक दाना छोड़ दिया, निरंजन ओम रारंग सोम सतनाम। इस तरह से पूरी एक माला, 2 माला हो गई। फिर हर नाम की अलग अलग, निरंजन निरंजन निरंजन। जब निरंजन का नाम लो तो ज्योति सबको याद करना, ओम ओम ओम। जब ओम का नाम लेना तो लाल सूर्य को याद करना, रारंग रारंग रारंग। जब रारंग का नाम लेना तो पूनम के चांद को याद करना, सोहंग सोहंग सोहंग। जब सोहंग का नाम लेना तो दोपहर के सफेद सूर्य को याद करना, सतनाम 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 सतनाम। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, उसको याद करना। ये 5 माला 5 नाम की, और 2 वो 7 अंत में आखिर में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये पूरी माला 8 माला हो जाती है 10 मिनट में सुमरन। जब सुमरन करेंगे आप, नाम और रूप को याद करेंगे तो दरवाजे पर खड़े होकर ये दरवाजा खोलेंगे, दर्शन देंगे और आवाज आपको सुनाएंगे। नाम और रूप को याद नहीं करोगे तो न ये दरवाजा खोलेंगे, न ये दर्शन देंगे, न ये आवाज सुनाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि 24 घंटे में एक बार यानी 10 मिनट के लिए उनका नाम लेना, और फिर उसके बाद माला रख देना। समय मिले तो 5 मिनट ध्यान कर लेना, समय मिले तो 5 मिनट कानों को और आंख को बंद करके ऊंचा ध्यान देकर कानों से सुनना तो भजन कर लेना, जैसा आपके समय मिले तब। और नहीं तो शाम को रात को लेट के कर लेना, कहीं जंगल में, पहाड़ में, खेत में, जहां समय मिल जाए। लेकिन चौड़े मैदान में ऐसे मत बैठ जाना, नहीं तो आदमी लोग टोकेंगे। एक कपड़ा डाल लेना, जरा सा कोई कपड़ा और ऐसे बैठ जाना और सुनने लगना, और ऐसे जाना टट्टी, तो टट्टी भी करना जंगल में, ऐसे बैठ जाना, आंख बंद करना, कान और टट्टी भी करते जाना, भजन भी कर लेना, ऐसे भजन भी कर लेना। कोई छुआछूत नहीं, इसमें भी तुम्हारा काम बन जाएगा। और टट्टी में भी तुमको समय नहीं मिलता है तो बच्चा फिर समझ लो कि क्या होना है। इसलिए सीधी सादी बात, बहुत मोटी। अब जरा आप नाम याद कर लीजिए, ऐसे उंगली करो, बोलो निरंजन ओम। देखो किसी के पास कागज हो तो नोट कर लो, कागज हो नोट कर लो, याद कर लेना और फिर फाड़ देना। आप किसी को दिखाना नहीं, नोट कर लो नहीं पीछे से, फिर याद ना रहे कोई बात। आप बोलो निरंजन ओम रारंग सोहंग सतनाम।